वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का 2.1 चैप्टर यानी 2.1 चैप्टर में आज आप लोग पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद से रिलेटेड प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे यानी प्रश्नावली संख्या 2.1 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक जो है शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप से पढ़ा रहे हैं। यानी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए आप लोग कभी भूलेंगे नहीं और परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2.1 का क्वेश्चन। 2.1 का पहला प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पहले का फर्स्ट वाला। इसमें कह रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को जितनी बार काटेगा यानी ये ग्राफ x अक्ष यही है, इसको जितनी बार काटेगा वही क्या होगा, x के शून्यों की यानी px के शून्यकों की संख्या वही होगी जितनी बार काटेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी बार काट रहा है, यानी ये तो y को काट रहा पर x को कोई नहीं काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 है। यानी यहाँ पे यहीं पे हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, 0 है। यानी पहले प्रश्न में शून्यकों की संख्या 0। दूसरे में देखते हैं ये ग्राफ आपका जो चल रहा है ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे देखिए काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 1 कितनी होगी, 1 होगा। यानी ये आपका उत्तर हो गया। दूसरे में अगले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। देखिए ये ग्राफ है आपका, ग्राफ चल रहा है ऊपर की तरफ, एक बार यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को, फिर ऊपर से नीचे आया यहाँ पे काटा, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर गया यहाँ पे काटा। यानी 1 2 और ये 3 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो गया। इसी तरीके से हमको देखना है कितनी बार x अक्ष को काट रहा है ग्राफ, जितनी बार काटेगा वही x के शून्यकों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार, 1 और 2 बार काट रहा है। तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या बराबर 2। अगले में देखते हैं प्रश्न नंबर इसका खंड नंबर 5 में 1 2 3 4 बार काट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा आप लोगों का कितना, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। चलिए लास्ट वाला इसका देख लेते हैं, छठा। इसमें देख लीजिए 1 2 बार कटा, लास्ट वाले में 2 बार कटा और यहाँ से यहाँ पे एक बार फिर काट रहा। तो 1 2 3, यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर 3, यानी शून्यकों की संख्या 3। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये लेसन। इसमें से बोर्ड की एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इस टाइप से बना करके और पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल गिन लेना है एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को, जिसका कहेगा उसको ग्राफ जितनी बार काटा रहेगा वही गिन करके हमें आंसर दे देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2, क्योंकि आज
प्रश्नावली 2.1 छोटा था, इसलिए प्रश्नावली 2.2 पर भी चलते हैं और इसको भी पूरा देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें 6 सवाल दिए गए हैं आप लोगों को, 6 सवाल। तो पहले इसके हम शून्यक ज्ञात करते हैं कि इसका शून्यक कितना है। यानी इसका पहला सवाल यानी फर्स्ट का प्रश्न जो है किताब से देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट पढ़ाने चल रहे हैं, यानी पहले प्रश्न का पहला सवाल। तो इसका है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। अब इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, यानी शून्यक हमको पता करना है तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में हमको ये देखना है कि यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 को, इसको विशेष तौर पे आप लोग देख लीजिए ये गुणनखंड, क्योंकि ये गुणनखंड आप लोगों को आगे चल करके बार बार मिलने वाला है। यानी इस टाइप का त्रिपद व्यंजक का जो गुणनखंड होता है ये आप लोगों को बार बार मिलने वाला है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए ताकि यहीं पे आप लोग को ये आ जाए, आगे इसकी परेशानी आप लोगों को ना हो। तो ये होता है कि इसका और इसका पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 का और x का पहले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने में देखते हैं हम कि कितना आता है। तो 8 कितना आएगा, 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x² आएगा। कहने का मतलब 8x² में हमको तोड़ना है 2 को तोड़ देना है 2 पद में, जिसका गुणा करें तो 8x² आए। गुणा करने पे कितना आए, 8x² आए। और अगर जो पद हम तोड़े हैं उसका अगर प्लस माइनस करें तो आना चाहिए उत्तर कितना, -2। यानी ये -2 जो बीच में आया है यही आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, यानी x² - 4x और +2x और -8, इस टाइप से अगर हम तोड़ देते हैं तो देखिए 8 को x² से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 8x², यानी -8x²। हम बोले क्या कि बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है और उसका अगर गुणा करें तो इस वाले गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी 8x² के बराबर आना चाहिए। तो बीच वाले को हमने तोड़ दिया 2 पद में, तो 4 दूनाई 8 हो गया, तो 8x² नहीं हो गया, 8x² ये आ गया। एक शर्त पूरी हुई, दूसरी ये पूरी होनी चाहिए कि इसका प्लस माइनस करने पर, यानी जोड़ घटाव करने पर इसका कितना आना चाहिए, जितना यहाँ पे है -2x है तो -2x आना चाहिए। तो 4x -4x में से 2x हम जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या इसमें होगा, यानी -4x में +2x जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो हमारी शर्त पूरी हुई। अब इसका हम कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन ले लिए तो x -4 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 2 + 2, तो यहाँ पे बचेगा x -4। अब कैसे यहाँ पे बचा, कॉमन का मतलब ये होता है जो कॉमन हम निकालते हैं उसका मतलब उससे अंदर वाली गिनती में हम भाग करते हैं। जैसे 2 में 2 कॉमन निकाले तो 2 में भाग किए 1 आया, 1 का मतलब 1 लिखा नहीं जाता है। फिर x बचा है तो x लिख लेंगे, माइनस लगाए क्योंकि प्लस लिए हैं, प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 चौक 8 हो गया। ऐसे यहाँ से x जब निकाले तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4, क्योंकि x बाहर ही निकाल लिए हम। अब इसको एक साइड में करेंगे, एक ब्रैकेट में नहीं, x + 2 और दूसरे में करेंगे x -4। इतना तो हम कर ली, इतना गुणनखंड हमको सब में करना है। अब हमको शून्यक पता करना है। तो शून्यक जो होता है, हम ये इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, मतलब इस समीकरण के आगे हम 0 लगा सकते हैं, इस पद के आगे हम 0 बराबर करके लगा सकते हैं, क्योंकि शून्यक इतने का मान 0 है, यानी बराबर 0 होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 लगा सकते हैं। अब इसको हम सरल करते हैं, देखिए यहाँ पे गुणा है, एक पद को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना, x -4 बराबर कितना बचा, 0, या x बराबर इसको जो है इधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। फिर इसका देखते हैं, ये पद यहीं पे रहने देते हैं, फिर इसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा इधर भाग होगा तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है।
तो ये 0 हुआ, या x बराबर -2। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, एक सवाल आप लोग समझ जाएंगे तो सारे सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब हमको ये देखना, अब जांच वाली बात कर रहा है। यहाँ पे शून्यकों की शून्यक हमको प्राप्त हो गए, इसके शून्यक 4 और कितने मिले, यानी शून्यक हमको जो मिले, शून्यक जो मिल रहे हैं 4 और कितना मिला है -2, ये हमको शून्यक मिले हैं। अब सत्यता की जांच हमको करना है कि ये सत्य है कि नहीं है, यानी सत्यता की जांच। तो चलिए इधर देख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दो चीज हमको प्राप्त करना है। तो शून्यकों का योगफल पहले देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास आए हैं, देख लीजिए 4 है -2 है, इनका योग करना है हमको। तो हो जाएगा 4 + -2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 2 निकल गया, कितना बचा 2। योगफल तो गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणन करते हैं 4 × -2 बराबर कितना हुआ -8। ये तो हो गया हमारे सवाल के हिसाब से, हमने जो लगाया, हमारा आंसर जो आया था उसके हिसाब से ये इतना गुणनफल और योगफल आ रहा है। अब हमको जांच इसी की बात की करनी है कि हमारा ये सही है कि नहीं है। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है, यानी शून्यक का योगफल जो होता है, उसका फार्मूला है, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक, ये होता है। अब इस पे हम मान रखते हैं, देखते हैं हमारा सही आता कि नहीं। -x तो x का गुणांक, माइनस बाहर लगा, x का गुणांक, तो x हम देख लेते हैं कितना है, x यही है, x का गुणांक कितना है -2, तो हम लिखते हैं -2। x का गुणांक जो है वो कितना है, देखिए x का गुणांक यही माना जाता है, x के बगल में जो हमारा पूर्णांक है वही होता है x का गुणांक। और ये तो बाहर माइनस लगा तो बाहर हम लगा दिए, ये हुआ आपका, और बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक देख रहे हैं कितना है, x² यही है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखिए सरल करते हैं इसको, माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, कितना हो जाएगा 2, नीचे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, कहने का मतलब 2। यानी शून्यकों का योग कितना आया था, 2, इसमें भी शून्यकों का योग कितना आया, 2 आया, तो समझ लीजिए ये तो सही हो गया। अब गुणनफल भी देख लेते हैं। गुणनफल का फार्मूला होता है, गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देख लेते हैं अचर पद, देखिए कितना है, अचर पद यही है, ये अचर पद है जिसके साथ में x ना लगा हो, तो है कितना -8 है। और उसके बाद कह रहा है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, कितना आया, देखिए 1 का मतलब कुछ नहीं, कितना आया -8। और यही चीज़ ऊपर भी आया था, देखिए गुणनफल जो हमने आंसर निकाला था उसका गुणनफल कितना आया था, -8, और यहाँ भी -8 आया। तो ये दोनों सत्यता पर सत्य साबित होते हैं, यानी इनको जब परखा जाता है, सत्यता की जांच की जाती है तो सही निकलते हैं। तो इसी टाइप से प्रत्येक सवाल आपको हल करना है। यानी एक बार इसको फिर देख लीजिए, थोड़ा सा छिप गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं -8 आया, अचर पद का मान हो गया 8 माइनस, और नीचे x² का गुणांक 1,
इसको जब हम सरल करते हैं तो -8 आता है, और ये -8 देख रहे हैं जो हमने सवाल लगाया है उसके बराबर आ रहा है, -8, तो ये सत्य साबित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा वाला इसी का, यानी पहले सवाल का दूसरा खंड जो है। दूसरा है 4s² 4s² -4s और +1, यही आपका सवाल है। अब इसका भी गुणनखंड हमको करना है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, सेम टाइप वही रहेगा। 4 को जब हम 4 से गुणा करते हैं, देखिए 4 एक अन्नम 4 हुआ, 4s² है, और 4s को हमें 2 खंड में तोड़ना है ताकि जो है उसके गुणनफल के बराबर हो। तो ये हो जाएगा 4s² -2s, यस है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 2s और प्लस -2s और +1 कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4s हो गया, और दोनों का गुणा करेंगे 2 दूना 4s² हो जाएगा। तो शर्त हमारी पूरी कर रहा है। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है, यानी 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलने वाला कुछ नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं, तो 2s -1 बचेगा। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, 2s -1 और फिर 2s -1 फिर है, और इसको 1 में 2s -1। अब यहाँ हम बराबर शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका मान जो है शून्य, इसके शून्य जो है बराबर शून्य के होते हैं, यानी का मान शून्य होता है पद का। तो ये हो गया, एक बार हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, या 2s बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, या s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, s बराबर 1/2 हो गया। ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। दूसरी बार फिर वही देखते हैं, यानी 2s बराबर 2s -1, यानी दोनों इसमें कितना आएंगे, दोनों का मान जो है एक ही आ रहा है, यानी एक ही जब आएगा s का मान 2 बार, क्योंकि दोनों एक ही समान पद आ रहे हैं, तो s बराबर उसका भी कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे सत्यता की जांच देखिए, सत्यता की जांच फिर वही करना है, योग करना है। योग बराबर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1, योग हो गया। गुणनफल करना है, गुणनफल कर लीजिए, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अब इसको हम फार्मूले पे रखते हैं, देखते हैं। जैसे ऊपर वाला लगाए थे, योग का फार्मूला है, योग फल का फार्मूला जो x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4 बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 4 है। देखिए तो ये कितना हो गया 4/4 बराबर 1। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये और ये आप लोग का दोनों बराबर आ रहा है। देखिए योग यहाँ पे हमने निकाला, जो आंसर निकाला था, और ये फार्मूले के तहत है, दोनों का मान एक आ रहा है, कहने का मतलब सत्य है। सत्यता की जांच जो हम कर रहे हैं ये सत्य साबित हो रहा है। फिर अगला गुणनफल देख लेते हैं।
गुणनफल बराबर, अब गुणनफल में आप लोगों को क्या करना है, गुणनफल में अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद होता है, अचर पद कितना है 1 है, और इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। ये आपका देखिए इससे टैली कर रहा है, गुणनफल से टैली कर रहा है, और योगफल से टैली कर रहा है, इसलिए सत्य होता है, यानी सत्यता की जांच जो है ये सही साबित होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x, यानी इसका तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए यहाँ पे x, इसको हम पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे घात के घटते क्रम में। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x और माइनस 3, क्योंकि x² फिर x तब फिर अचर पद। अब इसको गुणा करते हैं, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 9 6 3 18, 9 दूना 18, एक शर्त पूरी हुई, 9 में से 2 निकाले माइनस 7, दोनों पूरी हो गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कामन लेना है, 3 कामन लेते हैं, 3x तो बचेगा x माइनस 2x रहेगा, 3 दूना 6 होता है, 2x माइनस 3, यहाँ पे कामन ले लेते हैं प्लस 2 नहीं 1 कामन लेंगे क्योंकि मिल नहीं रहा कुछ, तो x 2x माइनस 3। अब हो गया 3x प्लस 1 और दूसरे में हो गया 2x माइनस 3। अब इसको हम और सही करते हैं, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0, या x बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे 1 होगा, 3 से 1 भाग करेंगे x/3। दूसरा देखिए, दूसरा है 2x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, इधर ले जाएंगे प्लस 3 होगा, इससे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, बटा आ जाएगा। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए योग का पहले इसका करते हैं, योग कितना होगा, योग देखिए आप लोगों का, यानी 1/3 और 3/2, 1/3 प्लस 3 यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1/3 और 3/2। अब हर बराबर करते हैं इसका, तो आ जाएगा आपका 2 से यहाँ पे -2 और प्लस 9/3 गुना 6, या और भी सरल करते हैं, 9 में से 2 निकाल दिए 7/6, यानी योग कितना है 7/6 है आपका। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है, योग हो गया, गुणा करते हैं, गुणनफल करना है कि -1/3 गुणे 3/2, 3 तो कट जाएगा, तो बचा हमारे पास -1/2, ये गुणनफल हो गया। अब जांच में हमको वही फार्मूला लगाना है, फार्मूला एक बार लिख दिए हैं आप लोग, उसी फार्मूले पे आप लोगों को चलना है। तो योग का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला होता है x माइनस एक्स का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यही तो है, माइनस लगा है इसलिए -7 बटा x² का गुणांक कितना है 6 है। अब देखिए ये हो गया 7/6।
योग हो गया। गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद कितना है, -3 है, -3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। काट देते हैं, 3 एकम 3 गुना 6 बराबर आया -1/2। तो देख लीजिए दोनों समान आ रहे हैं, ये इसके बराबर आ रहा है और ये वाला आपका इसके बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों आपके सत्य साबित होते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हो गया, चौथे पर चलते हैं। अगला है इसका चौथा प्रश्न, 4u² + 8u। इसमें देखिए 3 पद नहीं है, 2 ही पद है इसमें, यानी अचर पद नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना है, ये आपका हो गया, कॉमन ले लेते हैं शुरू में, 4u कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा u + 2 इतना ही इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको हम जब सरल करेंगे तो बराबर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4u बराबर गुणा हो जाएगा 0, या u का मान पहली बार आएगा, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा, u बराबर 0। दूसरी बात u + 2 बराबर 0, या u बराबर आपका हो जाएगा, इधर जाएगा -2। अब जांच कर लेते हैं। देखिए जांच में योग पहले ज्ञात करते हैं, योग करेंगे 0 + -2 कितना हो जाएगा, -2। और गुणा करते हैं, गुणा हो जाएगा आपका 0 × -2 तो बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब फार्मूले पे इसको रखते हैं, देखते हैं। यानी योग जो होता है, योगफल बराबर होता है, क्या होता है, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है इसमें, अचर पद नहीं, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स मतलब यू का गुणांक कितना है, 8 है, और एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो ये हो गया आपका -4 बटा एक्स का गुणांक कितना है, 8। एक्स का गुणांक यहाँ पे हो गया आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 8। तो सारी यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। अब इसको काट देंगे, 4 दूना 8 मतलब -2। देखिए -2 यहाँ पे था, -2 यहाँ भी आ गया। अब अगला देखते हैं, गुणनफल जब पता करते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल में ये होता है अचर पद। अचर पद कितना है, 0 है, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हैं अचर पद तीसरा पद है ही नहीं है, तो 0 लिखा जाएगा। 0 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। 4 से जब 0 में भाग करें कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए ये इसके बराबर हो गया, यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सत्य है। तो चलिए अगला देखते हैं, पाँचवा प्रश्न इसका है, t² - 15, t² - 15 यानी t² - 15, या इसको हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, t² - 15 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे, यानी t² - √15 का स्क्वायर, t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि इस पर हम स्क्वायर जब लगा दिए, स्क्वायर जब अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाते हैं जब, तो इसका मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पे -15 था तो 15 ही होगा। अब ये आपका फार्मूला हो जाता है a² - b² का, तो एक में हो जाएगा t + √15 और दूसरे में हो जाएगा t -√15। अब एक में मान हो जाएगा t बराबर -√15 और दूसरे में हो जाएगा t बराबर √15। एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। अब यही हमको लाना है सत्यता की जांच करके। तो जांच देखते हैं,
यहाँ पे छिप गया था थोड़ा सा, ये देख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर जब लगाएंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर हुआ तो ये फार्मूले का रूप हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब ओपन होता है तो एक में होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो वही किए हैं, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। फिर जब इसको सरल करेंगे बराबर 0 लगा के, टी बराबर हो जाएगा, ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस 15 होगा, और ये बराबर किधर जाएगा तो प्लस 15 होगा। तो ये हो गया। अब जांच करते हैं तो योग देखते हैं, योग निकाल लेते हैं पहले। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, यही माइनस रूट 15 प्लस, दोनों जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। गुणा करते हैं, गुणा जब करेंगे तो दोनों का गुणा देखिए कितना आएगा, माइनस रूट 15 गुणे प्लस रूट 15। तो रूट का जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस होगा, माइनस सब मिला के 15 आया। अब इसको हम फार्मूले पर रखते हैं, अपना फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूले का पहला है, योग जब ज्ञात करते हैं, योग सूत्र से है, समझ लो। सूत्र से जब हम योग इसका पता करते हैं तो यक्स किसका होता है, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर। तो यक्स का गुणांक आप लोग इसमें देख रहे हैं कहीं है, टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का तो है, पर यक्स का नहीं है, ये अचर पद है। तो एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 बटा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो क्या करते हैं, 0 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 1 से भाग करेंगे 0 में 0 आएगा। योग हो गया। अब गुणनफल देख लेते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें गुणनफल में ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, माइनस 15 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब टी का स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, गुणा करेंगे तो माइनस 15। आप लोग देख पा रहे हैं ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया, तो जांच सही है। चलिए नेक्स्ट इसका 5 हो गया, 6वां सवाल देखते हैं लास्ट। आप लोगों को हम पूरा सवाल एक करके हल कर देंगे, कोई सवाल आपका बचेगा नहीं। आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल से ही पढ़ करके। तो चलिए देखते हैं, अगला सवाल आपका है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, या इसका गुणनखंड करते हैं तो 3x स्क्वायर, अब 4 तियाँ कितना हो गया, गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 हो गया, और 12 4 तियाँ ये 12 हुआ। अब 12 में हमको तोड़ना है तो माइनस 4x और प्लस 3x कर देते हैं, माइनस 4 है ही है। अब देखिए 4 तियाँ 12 तो होता है, ये 4 में से निकल जाएगा तो x बचेगा, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 है 4 है, कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे एक कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4 यहाँ पे भी बचेगा, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये आपका बच गया। अब इसका जब हम सरल करते हैं तो हो जाएगा x बराबर कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि इसको जब बराबर 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। दूसरी बार इसको जब ले जाएंगे यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4 या x बराबर 3x बराबर 4 या x बराबर 4/3। अब ये शून्य का आपको आ गया, एक शून्य की ये है और दूसरा शून्य ये आ गया। इसके बाद अब जांच कर लेते हैं। तो जांच में हमको क्या करना, पहले योगफल निकालते हैं। योग बराबर कितना हो गया, -1 और प्लस 4/3। सरल करते हैं, 3 यहाँ जाएगा, 3 घट गया, 1/3 आ जाएगा, और गुणा कर लेते हैं। गुणा बराबर जब हम इसको करेंगे
तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 गुणे 4/3। तो इसका गुणा करेंगे 4 एकम 4 माइनस 4/3। अब इसको हम फार्मूले पे लगाते हैं, यानी सूत्र से इसका हम सत्यापन करते हैं जब, तो योग जो होता है x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे -1 है। x का गुणांक देख लीजिए यही है। तो x का गुणांक माइनस एक है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ तो +1/3 देखिए इससे टैली कर रहा है। इसके बाद गुणा करते हैं, गुणा बराबर आपका हो जाएगा अचर पद कितना है -4 और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 हो जाएगा। तो बस इससे मिलता है ये, तो ये आपका सत्यापित हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 का पहला देखते हैं। कह रहा है इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें देखिए योग और गुणनफल दिया गया है, आपको पता करना है द्विघात बहुपद। सवाल है आपका पहला वाला 1/4। अब इसमें कह रहा है जिनके योग पहले दिया गया है, गुणनफल बाद में दिया गया है। तो ये तो आपका हो गया क्या योग 1/4 है और दूसरा योग, हाँ योग हो गया, और गुणनफल कितना है -1 है। 1 और 1/4 दिया गया, तो 1/4 आपका योग हो गया और गुणनफल हो गया -1, यानी ये गुणनफल। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इसी फार्मूले पे आपको सवाल रखना है। प्रत्येक सवाल इसी पे रखेंगे, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका x² माइनस योगफल यानी शून्यकों का योगफल, और फिर बाद में x लगाएंगे प्लस गुणनफल। इसी पे आपको सवाल लगाना है। अब इस पे आप सवाल रखते चले जाएंगे, सारा सवाल हल होता चला जाएगा। अभी x² लिखते हैं माइनस योगफल कितना है 1/4, तो 1/4 लिखते हैं। x लिखा है x लगाते हैं, प्लस है गुणनफल कितना है -1 है, -1 लिखते हैं। सरल करते हैं x² -1/4x, और ये माइनस प्लस का -1 हुआ। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, ये नीचे जो 4 है इसको समाप्त करते हैं। 4 से सब में गुणा करना पड़ेगा, 4x² -x और -4 एकम 4। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका बहुपद हो गया। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ये कुछ करना नहीं है, यही आप लोगों को फार्मूला एक याद करना है, x² माइनस योगफल और फिर बाहर x रहेगा, फिर प्लस गुणनफल। इस पे आप रखेंगे, उत्तर तुरंत निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, इधर देख लेते हैं। ये सेकंड वाला है। हाँ तो दूसरा है √2 और 1/3। √2 और है 1/3। कहने का मतलब पहला वाला आपका क्या है योग है, ये योग है, ये गुणनफल है कि क्रमशः करके दिया गया है। तो योग लिख लेते हैं, योग बराबर √2 और गुणनफल गुणा लिख लेते हैं, गुणा बराबर 1/3। अब इसको उसी फार्मूले पे हमको रखना है जो भी बताए हम आप लोगों को, यानी x² माइनस योगफल, तो योग कितना है √2 है, फिर x लगाते हैं प्लस गुणनफल 1/3 है। सरल करते हैं x² माइनस √2x और प्लस 1/3 सरल कर लेते हैं, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या निकल आया आंसर, यही आपका बहुपद है।
तो चलिए अगला देखते हैं। तीसरा देखते हैं, शून्य है और आपका है √5, शून्य और √5, तो योग आपका शून्य हो गया, योग हो गया और योग बराबर शून्य और गुणा बराबर है 5। अब इसको हम उसी पे रख देते हैं फार्मूले पे, x² माइनस योग बराबर शून्य x और प्लस गुणा बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिख देते हैं। सरल कर लीजिए, x², ये सब शून्य हो जाएगा, बचा आपका 5। बस यही उत्तर हो गया आपका, बहुपद मिल गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा नंबर है 1 1, 1 है, 1 और 1, यानी गुणनफल 1 है और योगफल 1, दोनों एक ही है। अब इसको रखते हैं तो x² माइनस 1 x प्लस 1 या x² माइनस x प्लस 1, आंसर हो गया। उसी फार्मूले पे आप लोगों को रखना है कि डायरेक्ट आप रखेंगे उसी पे, सारा उत्तर आपका बहुपद मिलता चला जाएगा। ये एक प्रश्न और बचा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी जल्दी से। 2 बचा है अभी, तो 4 हो गया। 5वां देख लेते हैं। 5वां है आपका -1/4 और 1/4। अब इसका योग करना पड़ेगा। योग क्या, योग नहीं करना है, योग आपका है कितना -1/4 और गुणा है 1/4। सरल कर लेते हैं इसको, तो आपका ये मिलेगा, फार्मूले पे रखेंगे जब, तो x² माइनस 1/4 x प्लस 1/4, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, या सरल करते हैं, देख लीजिए 4 4 यहाँ आई है, 4 यहाँ भी लाते हैं, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका उत्तर हो गया। एक सवाल और है, छठा सवाल, छठा भी देख लेते हैं। 4 और 1 है, 4 1, यानी योग जो है आपका 4 है और गुणा जो है 1 है। अब इसको फार्मूले पे रखते हैं हम, तो x² माइनस योग रखते हैं, कितना होगा 4x प्लस 1 गुणा 1 है। अब x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हम वो सवाल फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा चैप्टर आप लोगों का 2.2 ये आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में 2.3 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।